अदिति, अब लगातार जो है दलीलें रखी जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, लेकिन वक्फ कानून को जब सरकार लेकर के आई है तो जेपीसी की लगभग 38 बैठकें हुई हैं और राय मशवरा हुआ है और उसके बाद ये कानून अमल में आया है। लेकिन आज वोट बैंक के लिए जिस तरीके से सियासत खेली जा रही है, जो सियासत की जा रही है, वेस्ट बंगाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, हम देश भर से कई तस्वीरें इस समय देख रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में ये बात है, कोर्ट में जो इसको लेकर के मुद्दे हैं, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन क्या कुछ लग रहा है कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है, खास तौर पर वक्फ बाय यूजर को लेकर के कोर्ट किस तरीके से आगे आदेश दे सकता है और क्या कुछ और परिस्थिति बदलने की अभी संभावनाएं दिखती है? ये तो 5 तारीख को जब सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर जो याचिका करता है उनको जवाब देना है। देखिए, कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, डी नोटिफाई कोई संपत्ति सरकार नहीं कर सकती है नए बिल के तहत। यानी कि जो ये बात थी कि जिस पर डिस्प्यूट है वो डी नोटिफाई हो जाएगी, डी नोटिफाई पे रोक लगा दी है। साथ में किसी भी काउंसिल में वक्फ के कोई नया मेंबर नहीं जुड़ सकता, उस नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। तो बड़े महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसे ये समझें कि झटका है तो सरकार को झटका भी कह सकते हैं, पर यह अंतरिम आदेश है, कोर्ट ने भी कहा है। सबसे ज़्यादा दुखद बात जो आपने कही कि पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जो स्थितियां हैं वो हिंसा की है, कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लगातार इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो ये हिंसा है वो आम जनता को आहत करती है, चीज़ें खराब करती है, शांति खराब करती है, जिस पर चिंता कोर्ट ने भी जताई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने भी कहा है कि 100 से 120 फाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इतनी सारी जो याचिकाएं आई हैं उसमें से 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, 5 याचिकाओं को पढ़ा जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि 7 दिन का समय मांगा है सॉलिसिटर जनरल ने, वो सरकार की तरफ से इस पर जो है अपने तमाम चीज़ें पेश करेंगे। 5 मई को होगा, तो 5 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है संपत्ति को यथास्थिति, संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर यथास्थिति बनाने की आज बात कही गई, यानी कि ना उसे डीनोटिफाई किया जा सकता है, ना उस पर फर्दर कोई सरकार एक्शन ले सकती है नए बिल के तहत, और ना ही आप कोई नई नियुक्ति कर सकते हैं। भले ही वो राज्य सरकारों का राइडर है कि राज्य सरकार तय करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जाहिर तौर पे याचिकाकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस पूरे मसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक बहुत सारी लंबी फहरिस्त, ये कहा कि ये कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की बात यहाँ कही गई, इनके खिलाफ है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कहा है, याचिका की 3 बड़ी बातें हैं जो याचिका में लिखी हैं। उसमें कहा गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार जो 29 में कहा जाता है, और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उस याचिका में लिखी है। दूसरी बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। और इसी पर जवाब में सरकारी वकील ने यह कहा है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति, और ये बात पार्लियामेंट में भी उठी, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई इशू होता है तो आप शिखम, जैसे मैंने पहले भी एक प्योर पॉलिटिक्स में आपसे पूछा था कि अगर आपकी संपत्ति का इशू होता है तो आप किसके पास जाएंगे, और आपने जवाब दिया था कि मैं कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाऊंगी। तो यही चीज इस बिल में शामिल की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता ने जो याचिका में ये शामिल किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि पहले क्या था कि अगर कोई संपत्ति पर डिस्प्यूट है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, तो इस पर एक याचिका दायर की गई है। दूसरा है, ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और धार्मिक ट्रस्ट का जो प्रतिबंधित करता है उसके सम्मान का। तो तमाम तरीके की बातें हैं। इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की जो आज दूसरे दिन 1 घंटे तक सुनवाई चली, अब ये मामला यथास्थिति बनाए रखे है और अब 5 मई को इसकी आगे सुनवाई होगी। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 7 दिन के अंदर या 5 मई तक किसी भी तरह का ऐसे हिंसा ना हो जो कहीं ना कहीं डर को फैलाती है और नफरत को फैलाती है, जिससे चीज़ें खराब होती हैं। और यही कोर्ट ने भी कहा है और
जाहिर तौर पे ये जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की कि कोई भी ऐसी गतिविधि हो तो उसको वहीं पर रोका जाए। जी। लेकिन अदिति, क्या ये जो कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम फैसले लिए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, ये काफ़ी है? अभी इस समय भारत में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वक्फ कानून को लेकर के, उसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी समय है। और दूसरी बात ये है कि अब सरकार की तरफ से फिर एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या कुछ किया जा सकता है अगर कोर्ट इसमें चेंजेस की बात करता है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात है तो लगातार इस पे सुनवाई होगी और क्योंकि पहले ही जेपीसी बैठ गई है हर बातों का, जैसे कि 2 मेंबर बाहर के हिंदू होंगे उसको लेकर, और खास तौर पे डी नोटिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात है वक्फ बाय यूजर। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कल को कोई भी किसी भी संपत्ति पर क्लेम कर देगा, जो सरकार का मानना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी कोर्ट में चलेंगी, दलीलें पेश होंगी। अब ऐसे में जब बात धर्म की बात जो याचिका में आ जाती है कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, मुसलमान अधिकारों के खिलाफ है, तो उसमें सरकार की तरफ से भी बड़ी दलीलें पेश होने वाली हैं कि देवनारायण बोर्ड में क्या होता है, तमाम बोर्ड में क्या होता है, वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है, ऐसे तमिलनाडु से लेकर तमाम। तो ऐसी एक बड़ी फहरिस्त यहाँ पर तैयार तो की गई है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट आगे किस रुख से आगे बढ़ता है, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार अंत तक, और ये बात अमित शाह ने कही थी पार्लियामेंट में कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे हैं, सीएए पर भी और एनआरसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, 370 को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो आप इसको भी कोर्ट में चैलेंज करें। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल कोर्ट का रुख है, यथास्थिति बनाने की बात कही है, जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं याचिका करता है, याचिका के फेवर में जाता नजर आता है। ऐसे में शांति बनी रहे, हिंसा ना हो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में विरोध कर रही हैं, उनके विरोध की ताकत से इस तरह की हिंसा बढ़ती है, तो वो स्थिति नहीं हो और इंतजार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 5 मई को सुनवाई में क्या कहता है, क्योंकि ये एक नहीं, इसकी एक लंबी तारीखें आने वाली हैं और उन तारीखों के साथ चीज़ें बदलेंगी, जैसा आपने कहा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सरकार पूरी तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट के साथ तैयार है, कागजों के साथ। अब ऐसे में किस रुख में आगे बढ़ता है ये देखना